चलिए दोस्तों, तो रावा साउंड सॉल्यूशन में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि माइक जो गला खींचते हैं, तो कई हमारे मित्रों की जो कमेंट आती है कि माइक गला खींच रहा है। तो माइक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी इको की सेटिंग। जो हमारा जो इको हम लगाते हैं, तो उसकी सेटिंग ही हमारी मेन प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हम किस तरह से सेटिंग रखें, उस सेटिंग का आपको ध्यान रखें, तो माइक बिल्कुल भी गला नहीं खींचेगा, ना आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए मैं सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, एक आपको बात ध्यान रखना है कि मैं जो आवाज़ इसमें बोल रहा हूं, कोई भी इको हो, कोई भी मशीन हो, उसमें किस डिले किस तरह से सेट करना है, अलग अलग के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको दिख रहा है कि आवाज़ को हमको कहाँ से पकड़ना है, इको की सेटिंग कैसी रहेगी। देखिए, हम उसमें आपको माइक में बोल के बताते हैं। देखिए, हेलो कहते हुए साथ में स्पीकर के हमारे बिल्कुल आवाज़ निकल जाए, और कितनी बार हलो हलो होके जा रहा है। आपको इस तरह से सेटिंग सभी को में रखना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो इस तरह से आप उसको सेट कर लीजिए। तो चाहे DD3 लगा हो, चाहे कोई भी चैम्बर लगा हो, कोई भी डिजिटल डिले लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो आपको किस तरह से सेटिंग रखनी है, तो आप उसको इससे ऐसा करके देख लीजिए एक बार घर पे। तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से हमको सेटिंग इसमें रखनी पड़ती है। तो देखिए, मैं हलो करके आपको बताता हूँ। हलो में आप आवाज़ को ध्यान से सुनिए कि कहाँ पे कैसे, बिल्कुल लाइव जो माइक से जो आवाज़ आ रही है, तो वो कितने टाइमिंग से आ रही है, देखना। हेलो 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 हेलो। तो जो हलो की आवाज़ है, इसको आप सुनिए ध्यान से, और इसी हलो की आवाज़ को आपको सेट करना है। हेलो बोलते हैं जैसे ही, तो हेलो बोलेंगे तो आपको देखना है कितनी बार वो किस तरह से, कितनी टाइमिंग के बाद वो हलो 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 कितने उसमें स्पीड में हो रहा है, कितने आराम से हो रहा है। बस इसका जज करना है आपको केवल। और ये सही ढंग से आप जज कर पाएंगे, तो आप किसी भी इको को, डिले को, DD3 को, किसी को भी आप आराम से सेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो एक बार उसको और सुन लीजिए। हेलो बोलने से ही सब कुछ होता है। हेलो बोलिए, उसका टाइमिंग देख लीजिए कितना आ रहा है, तो उसी तरह से आप वॉल्यूम सेट कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग आपकी आ जाएगी, देखना। और इसके बाद हम अपने वीडियो पे चलेंगे, वो हम आपको वॉल्यूम बताते हैं किस तरह से मैंने सेट किए हुए हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जैसे ही हम हेलो बोलेंगे, तो आपको तुरंत ही स्पीकर से आवाज़ हेलो की आना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे हेलो 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 कहते ही जाना चाहिए। मैं इस तरह से आप सेटिंग रखेंगे, तो लाइव में कोई भी संगीतमय कार्यक्रम चल रहा है, जो क्राउड एरिया में जब कहीं भी प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल इको भी गोल नहीं होगा कहीं भी, तो शानदार इको रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आएगी। आप इस तरह से सेटिंग कर लीजिए, चाहे कोई भी आपको डिजिटल डिले लगा रहे हो उसमें, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बिल्कुल शानदार सी सेटिंग रहेगी। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इको की सेटिंग किस तरह से करें। मैंने भी अपनी वीडियो में कुछ बताया है, कई वीडियो में हमारे है, और कई आपने यूट्यूब पर चैनल भी देखे होंगे, उसमें आपको दिखाया गया होगा कि इको की इसकी डिले की सेटिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन जो आपने अभी देखा है, अभी आपने समझ लीजिए कुछ भी नहीं देखा है। मैं इस वीडियो में आपको वो सेटिंग बताने वाला हूँ। मेरे पास है डिजिटल इको रिवर्ब DMX44। आप इस सेटिंग को एक बार करके देख लीजिए। वो आपको यदि आनंद नहीं आए, मज़ा नहीं आए इस सेटिंग में, तो मुझे कमेंट में बताना। तो इससे ज़बरदस्त सेटिंग आपको ईगो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ईगो की सेटिंग कई तरह से होती है। तो कोई किसी हिसाब से बताता है, कोई किसी हिसाब से बताता है, कोई किसी हिसाब से बताता है। तो लाइव में जो प्रोग्राम चलता है, तो घर पे तो सेटिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव में आपको कौन सी सेटिंग परफेक्ट रहेगी, वो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव प्रोग्राम में आपको सेटिंग किस तरह से रखनी है, कौन सी सेटिंग परफेक्ट होती है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपके लिए सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एक एक करके। तो वीडियो पे बने रहिए, आप वीडियो कहीं से स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ। इसकी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से आपको सेटिंग रखनी है। और एक बार प्रोग्राम आप करके देखिए इस सेटिंग पे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, वास्तव में यही सेटिंग मुझे चाहिए थी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसके लिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं ग्राउंड में काम करने वाला हूँ। मैं कोई स्टूडियो में बैठ के काम करने वाला नहीं हूँ, वॉल्यूम बताने वाला नहीं हूँ कि ये किस काम आता है, किस काम। मैं तो आपको करके दिखाऊंगा, और करके देखने के बाद मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसका कि किस तरह से इसकी सेटिंग होती है।
तो चलिए वीडियो पे और हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी जो सेटिंग बना के रखी है और ये सेटिंग आप करके देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, ये सेटिंग जो हमारी इको की है, क्योंकि मेन चीज़ होती है हमारी इको की सेटिंग। इको की सेटिंग से ही हमारे माइक जो होते हैं वो गला खींचते हैं, और हमारे जो सिंगर वगैरह होते हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है और वो कहते हैं कि गला खींच रहा है माइक। तो इस तरह से हमें उनकी सेटिंग किस तरह से रखनी है मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं पहले एक सॉन्ग प्ले करके बताता हूं, प्ले करके क्या मैं गा के खुद ही बताता हूं कि किस तरह से देखिए उसको हम गाते हैं। और आप सुनिए गाना को कि किस तरह से उसकी आवाज़ आ रही है, इसके बाद मैं इसकी सेटिंग में बताता हूँ। तो देखिए ये जो हमने सेटिंग रखी है, तो इस सेटिंग में आप देखेंगे कितनी अच्छी जो आवाज़ है वो निकल रही है। तो मैं एक आपको गाना गा के बताता हूँ कि सिंगिंग में किस तरह से जो वॉइस है वो आई। तो आप सेटिंग देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक वॉल्यूम को कहाँ से मैंने सेट किया है उसके बारे में मैं आपको सारे चीज़ बताने वाला हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अपने सिस्टम पे चलते हैं। देखिए मैंने डिजिटल इको रिवर्ब लगाया, मैं जल्दी जल्दी से आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। डिजिटल इको रिवर्ब लगाया है DMX 44, ये आहूजा की ओर से आता है। मैंने इसकी वीडियो आपको पहले भी डाल रखी है। तो आपको देखना क्या है, सबसे मेन चीज़ है हमसे इनपुट किया है, ऑक्स में नहीं लगा है। तो अब इनपुट में डाला है हमने इसको, और इसका जो वॉल्यूम रखा है वो हमने अभी रखा है 3 से थोड़ा नीचे है। तो इसको देख लीजिए आप, और जितनी भी आपको ज़रूरत हो, जितनी वॉल्यूम की ज़रूरत हो, जैसे मान लो ग्राउंड में भी हम घर में इसको यूज कर रहे थे तब तो ये इस तरह से किया हुआ था, वो आप ग्राउंड में यूज करेंगे तो उस तरह से उसको आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बेस वगैरह ट्रेवल वगैरह आप देख लीजिए, इस तरह से बेस ट्रेवल सेट हुआ है हमारा। और इसके बाद जो हमारा इको मेन चीज़ है, आप देख लीजिए डिले, रिपीट और इको लेवल। तो इसमें देखिए आप रेंज जो लिखा है, जहाँ पे आपको रेंज लिखा दिखाई दे रहा है, देखिए करीब से ये जो रेंज है, रेंज को हमने 6 से 300 ms, 6 से 300 ms पर इस साइड इसको वॉल्यूम को रखा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा डिले है, तो डिले को देखिए कहाँ पे किया गया है। और इसके बाद रिपीट का वॉल्यूम देखिए आप, रिपीट को कहाँ किया गया है। और इसके बाद में आप इको लेवल देखिए, इको लेवल मैंने कहाँ खोल के रखा है सिंगिंग के लिए। और इको का जो इसका पुश वाला जो बटन होता है, स्विच होता है, तो उसको मैंने दबा के रखा है। ये बाहर नहीं है, ये दबा हुआ है। तो इसको बोलते हैं, जैसे दबा हुआ है तो ऑन है, ये दबा हुआ है, और ऑफ है ऊपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको दबा के रखेंगे। इसके बाद मैंने इसका जो मास्टर होता है, मास्टर को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसका मास्टर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने इस सेटिंग रखी। इस सेटिंग को आप एक बार करके देख लीजिए, और इससे चला के यदि आप किसी के पास भी ये हो तो आप इसको चला के देखना, आप भी कहेंगे कि वास्तव में लाजवाब सेटिंग हमको इससे मिली है। तो ये सेटिंग एक बार आप करके देखिए और चला के देखिए। वास्तव में इको की जो सेटिंग होती है, कई तरह से सेटिंग हो सकती है, लेकिन ये सेटिंग जो है आपको, इसमें कई तरह से सेटिंग होती है, लेकिन ये सेटिंग आपको बहुत ही जो हमारे पुराने ऑपरेटर्स हैं वो सभी जानते हैं, और जो हमारे नए हैं उनको पता नहीं है। तो वो इस तरह से इसकी सेटिंग करके लिए बहुत शानदार क्वालिटी मिलेगी। अब क्या होता है कि इको में कभी कभी जैसे मान लो जब प्रोग्राम चलाते हैं तो पूरा इको बैठ जाता है। तो इको जाता कहाँ है, तो इको जाने का मतलब है कि हमारा इको सही से सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इको तो सभी निकालते हैं। किसी भी मशीन को आप लगा दीजिए वो इको निकालेगा, लेकिन इको की टाइमिंग देखिए कि किस तरह से हमको डिले, रिपीट और इको लेवल ये किस तरह से हमको रखने हैं, वो मेन चीज़ होती है। तो इसी से माइक हमारे गले खींचते हैं, और इसी से हमारी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आती, और इसी से हमारा इको भी गोल रहता है। क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम चलाते हैं उस समय इको आ रहा होता है, जैसे, लेकिन जैसे जब पूरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब बजने लगते हैं और लोग गाने लगते हैं,
तब क्या होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो पता लगता है कि ईगो गोल हो गया है इसका। तो ईगो गोल तो होता है किसी किसी में, लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ईगो सही से सेट नहीं है, तब वो गोल हो रहा है। पहले अच्छे से आप सेटिंग करिए, फिर गोल होने के कोई चांस नहीं है, ना कहीं से गोल हो पाएगा वो। तो इस तरह से आप सेटिंग रखिए, और सभी लोग हमारे वीडियो को इसी तरह से सभी वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, और हमारे चैनल को देखिए और उसको लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए, हेल्पफुल वीडियो, जो आपके लिए ज्ञान देने वाली वीडियो है, मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूं। जो हमारे सामने जो चीज़ें आती हैं, जैसे हम करके देखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियो को देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ेगा। तो और हमारे जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझको भी कुछ ये ताकत मिलती है कि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं, एक से एक वीडियो बनाएं। तो इसी तरह से आप बने रहिए चैनल पर, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।